वक्त की कीमत तुम क्या जानो मेरे दोस्त। वक्त की कीमत वो जानता है जिसके हाथों से वक्त निकल चुका है। हेलो जी, कैसे हो? दिस इज जय। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने प्रिपरेशन को बूस्टअप कर रहे होंगे जबरदस्त तरीके से। बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, बेहद क्लोज हैं। बोर्ड एग्जाम आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम आपकी फैमिली के लिए, क्योंकि ये मूवमेंट ऐसा आता है जिस मूवमेंट को आपके रिलेटिव, आपकी फैमिली, आपके पड़ोसी इंतजार कर रहे होते हैं कि या तो बच्चा जवाब देगा या हमारी बात बच्चा सुनेगा। मुझे उम्मीद है कि आप अपने रिलेटिव को, आप अपनी फैमिली को और आप अपने पड़ोसियों को मुंह तोड़ जवाब दे पाओगे कि सर हमने कर दिखाया। ठीक है सर, आज की वीडियो में एक जबरदस्त क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपके साथ। शायद इससे बेहतर सोल्यूशन आपको कहीं नहीं प्रोवाइड होगा। सर जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है ट्राइंगल से, और जबरदस्त क्वेश्चन है। आप देखते ही बोलोगे सर ये वाला क्वेश्चन आज तक समझ में नहीं आया, लेकिन इस वीडियो देखने के बाद इस क्वेश्चन को टाटा बाय करके फोड़ देंगे। बात सही है सर? जबरदस्त तरीके से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सर क्वेश्चन लिख रहा है आपके सामने, 1 मिनट में चेक कर रहा हूं कि क्या मेरी वीडियो क्लियर। हाँ ठीक है सर। तो सर क्वेश्चन को समझते हैं और इस क्वेश्चन को एंजॉय करते हैं। तो क्वेश्चन कहना चाह रहा है मुझसे ये कि sides AB and AC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to sides PQ and PR and median PM of a triangle PQR. Show that triangle ABC. सर समझ में कुछ नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है सर। इससे पहले मैं आपको इससे पहले समझाऊं। आप पहले देखो चित्र सर कैसे बनेगा। चित्र हमारा चित्र बनाएंगे तो सर ये हो गया A, ये B और ये हो जाएगा C। सर अगर ये चित्र जो बनेगा वो बनेगा यहाँ P, यहाँ बनेगा Q और यहाँ बनेगा R। बात सही है गाइस? अब एक बात बताते हैं सर, एक बात बताओ। हमसे कह रहा है AD इज अ मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABD ABC, यानी कि हमने क्या बोल दिया सर, इसको एक मीडियन बोली तो AD ये इसके इक्वल हो गया। सिमिलरली हमने क्या बोला, एक मीडियन बोला PM बोलेंगे तो सर यहाँ से ही ऐसे जाएगा, ये M मान ली, ये वाली वैल्यू इसके इक्वल हो गई। मुझे उम्मीद है बात समझ में आपको आई होगी। अब एक बात बताओ, बड़ी सिंपल सी बात है कि सर और क्वेश्चंस में हमें इनके रेशियोज किस हिसाब से दे रखे थे, पहले वो चीज चेक करनी पड़ेगी। सर और क्वेश्चंस में हमसे कहता था कि मेरा जो बेस है ना, बेस, इस बेस का भी रेशियो मुझे गिवन होता था। इस बेस का भी क्या होता था, मुझे रेशियो गिवन होता था। लेकिन प्रॉब्लम क्या है सर, इस क्वेश्चन में आपको जो डेटा गिवन दे रखा है ना, वो आपको बेस नहीं दे रखा। सर पूछो क्यों? सर हमें जो दे रखा है वो दे रखा है AB अपॉन PQ बराबर AC अपॉन PR बराबर AD अपॉन PM। सर ये गिवन दे रखा है। सर प्रूफ क्या करना है मुझे? टू प्रूफ जो करना है मुझे, टू प्रूफ ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR, ये प्रूफ करना है। इसका मतलब अगर मैं सर इसको ऐसे बोलूं कि अगर मैं सर इसको उल्लू बनाने की कोशिश करूं, उल्लू कैसे बनाऊंगा सर? मैं इसको ऐसे लिखूंगा AB अपॉन PQ बराबर BC अपॉन QR बराबर AC अपॉन PR। ये चाहिए आपको? चाहिए सर, तभी तो मैं ट्राइंगल सिमिलर कर पाऊंगा। बात मुझे उम्मीद है बात समझ में आई होगी। सर एक बात बताओ, अगर साइड्स का रेशियो इक्वल ना आ पाए तो सर क्या ट्राइंगल सिमिलर नहीं हो सकता? सर हो सकता है। कब? सर एक बात सुना ध्यान से कि सर अगर मैं इस ट्राइंगल को मेरा सिमिलर करना है तो रेशियो तो इक्वल आने चाहिए। लेकिन सर सिमिलरिटीज ऑफ ट्राइंगल में हमें 3 बातें पता होती है सर, AA, SSS और SAS। तो हम उम्मीद करते हैं कि किसी न किसी में से हम अपना मतलब क्वेश्चन निकाल लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है सर इस क्वेश्चन की कि हमें बेस नहीं दे रखा, बेस। और एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन है भी है जिसमें आपको बेस का रेशियो दे रखा है। क्या दे रखा होता है? BC अपॉन QR। तो आपने पढ़ा भी होगा वो क्वेश्चंस, उसमें हम लोग 2 का डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? 2 का डिवाइड। सर क्यों करते हैं 2 का डिवाइड? सर 2 का डिवाइड करने से फायदा मिल जाता है हमें। क्या मिल जाता है हमें? यहाँ से BD और यहाँ से मिल जाएगा QM। मुझे उम्मीद है आप कनेक्टेड कर पा रहे होंगे मेरी बातों को, मुझे उम्मीद है समझ पा रहे होंगे। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर आपको अपना बेस नहीं दे रखा। इसका मतलब जब बेस नहीं दे रखा है तो आपको क्या करना पड़ेगा सर? एंगल सिमिलर करने पड़ेंगे। कौन सा सर? अगर मैं एंगल, भैया ओहो 1 मिनट यार। अगर मैं एंगल ए को एंगल पी के इक्वल कर दूं तो क्या मेरे ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे? सर 100% हो जाएंगे। इसका मतलब कि सर इसको नहीं चाहिए एंगल ए बराबर चाहिए मुझे एंगल पी। बोलो बात सही है गलत है? सही क्यों नहीं चाहिए सर? क्योंकि एक बात बताओ, और क्वेश्चंस में जब मैं BC अपन क्यूआर दे रखा था, मैं 2 का डिवाइड करके ट्राइंगल सिमिलर करता था। ये वाला और ये वाला आपने करा भी होगा। अब मैं ये चाह रहा हूं कि सर मेरे पास ये 2 साइड का रेशियो गिवन है, अगर मैं इस एंगल को इसके इक्वल कर दूं तो मुझे SAS मिल जाएगा, तो आसानी से मेरा क्वेश्चन टैकल हो जाएगा। बात सही है? तो इससे लिए अब आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्शन।
आप बोलोगे सर जी कैसे, इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, इस लाइन को इससे मिला देते हैं, ऐसे करके इस लाइन को इससे आगे बढ़ा देते हैं, इसको इससे मिला देते हैं। मुझे उम्मीद है आपको बात समझ आई। इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने ई और इसको नाम दे दिया मैंने एफ। मैंने ये लाइन इस हिसाब से बढ़ाई है, मैंने ये लाइन इस हिसाब से बढ़ाई है कि ये वाली जो डिस्टेंस है ना, ये वाली वो तो इसके इक्वल हो गई है, और ये वाली जो डिस्टेंस है आपकी वो इसके इक्वल हो गई है। हो गई क्या? इतनी कर दी है मैंने। बात सही है? मुझे उम्मीद है बात समझ पा रहे होंगे आप। अब एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं सर ये वाला एंगल चाहिए मुझे पूरा, तो मैं इससे बोलूंगा भाई एक काम कर, तू आधा हो जा, आधा होके चांटा मार के पूरा कर दूंगा मैं तुझे। बोलो बात सही है गलत है? इसका मतलब सर जी ये वाला एंगल इसके इक्वल लेके आओ, कैसे भी करके। कैसे? देखो जरा कैसे। सर अगर मैं इन ट्राइंगल्स को सिमिलर कर दूं तो क्या मेरे एंगल इक्वल नहीं आएंगे? सर आ जाएंगे एंगल इक्वल। इसका मतलब अब हमें अपने ट्राइंगल क्या करने पड़ेंगे? सिमिलर। इसका कौन कौन से ट्राइंगल लेना पड़ेगा? अब आप बोलोगे मुझसे इन ट्राइंगल AEC एंड ट्राइंगल PF। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्की बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ मुझे कि सर ये पूरी इसके इक्वल होगी नहीं होगी? सर कैसे हो जाएगी? बात समझ नहीं आई हमारे। एक बात बताओ मुझे कि जब मुझे AD, मुझे गिवन क्या दे रखा है? मुझे दे रखा है AD, मुझे गिवन क्या दे रखा है? AD अपॉन PM। अब मुझसे क्या बोलोगे सर जी? AD अपॉन PM हमें दे रखा है, AD अपॉन PM। इससे मैं बोलूं बेटा ऊपर नीचे दो का अंडा खा ले तू एक बार। बोले क्यों खाऊंगा? मैं बोलूंगा अच्छे खाना पड़ेगा तुझे। क्यों? तभी तो मैं AD का, भाई AD में 2 का इंटू करूंगा तभी तो मुझे AE मिल पाएगा। भाई अगर मैं PM में 2 का इंटू करूंगा तभी तो मुझे PF मिल पाएगा। बात सही है? इसने बोला मैं समझ गया, 2 का इंटू लेके चुपचाप बैठ गया मैं। अब अच्छा जी आगे लिख दो। अब सर एक साइड में दे रखी है AC अपॉन PR। सर लफड़ा एक और है सर, अब हमें EC अपॉन FR नहीं दे रखा। क्या दे रखा है क्या EC अपॉन FR? मुझे दिख नहीं रहा। इसका मतलब अब मुझे EC अपॉन FR का रेशियो इक्वल करना पड़ेगा। बात सही है? अब एक बात बताओ, आपने बोला बेटा तू 1 मिनट यहीं होल्ड ले ले, होल्ड ले ले, होल्ड होल्ड लेके होल्ड खा ले। अब मैं आपसे बोलूंगा कि सर EC अपॉन FR कब इक्वल आएगा आपस में? जब EC इक्वल टू AB होगा और FR इक्वल टू PQ होगा, तभी तो मैं दोनों को इक्वल करके रेशियो इक्वल करूंगा। तो आपने बोला सर जी एक ट्राइंगल ये ले लो, एक ट्राइंगल ये लो। आप मेरे से फिर बोलोगे इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल, सही है? DB आ रहा है ना, तो EDC। बात सही है? तो आप क्या करोगे इन ट्राइंगल को दोनों को कॉन्ग्रुएंट। सर BD की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है? DC के, गिवन है। और सर एंगल BDA बराबर एंगल EDC, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और सर AD बराबर है DE के, हमें ये करना था, मतलब करना था कि इक्वल दे रखा था। तो बाई SAS ट्राइंगल क्या होगा सर मेरे? कॉन्ग्रुएंट। लिख दो डायरेक्ट लिख दूं, ऐसे ऐसे ट्राइंगल क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट। तो बाई CP की CT AB इक्वल टू EC। बोलो बात सही है गलत है? भाई AB इक्वल टू EC आ गया, ठीक है सर। और जब AB इक्वल टू EC आ तो मैं क्या बोल दूंगा? सिमिलरली PQ इक्वल टू FR। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड मार दूं तो क्या मिल जाएगा? देखना जरा, AB अपॉन PQ बराबर EC अपॉन FR। और AB अपॉन PQ की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? EC अपॉन FR। तो मैं यहां पर AB अपॉन PQ की जगह EC अपॉन FR लगा तो कोई दिक्कत तो नहीं है? तो सर कोई दिक्कत नहीं है, तो हम बोल देंगे 2AD क्या बन जाएगा? AE अपॉन PF बराबर AC अपॉन PR बराबर EC अपॉन FR। देखो सारी सारी, देखो AE अपॉन PF आ गया, EC अपॉन FR आ गया, AC अपॉन PR आ गया। इसका मतलब मैंने बोला बाई SSS ट्राइंगल क्या हो गए मेरे? क्या हो गए? सिमिलर। क्या लिख दिया मैंने? ट्राइंगल क्या हो गए मेरे? सिमिलर। और जब ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो बबुआ एंगल 1 बराबर एंगल 2। मैं लिख दूं अब यहाँ पे, कहां लिखूं सर? यहाँ लिख देता हूं, एंगल 1 बराबर एंगल 2। सिमिलरली जब मैं इसको ऐसे मिलाऊंगा, इसको ऐसे मिलाऊंगा, तो ये वाले दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने पड़ेंगे। तो भाई ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल हो जाएगा जब मैं इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को सिमिलर करूंगा। तो आपने बोला मुझसे सर इस वाले को 3 दे दो नाम, इस वाले को 4 दे दो।
तो एंगल 3 बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 4। अब दोनों को ऐड कर दो, एडिंग कर दो, दोनों की एडिंग। तो एडिंग करूंगा तो क्या आएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 बराबर एंगल 2 प्लस एंगल 4। बात समझ आई ना। और एंगल 1 प्लस एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ए के, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल पी के। देखना जरा, क्या एंगल ए और एंगल पी बराबर आ गए, तो मैं आपसे क्या बोलूंगा, एंगल ए बराबर एंगल पी आ गया, तो बोलूंगा ए बी अपॉन पी क्यू बराबर ए सी अपॉन पी आर बराबर एंगल ए बराबर एंगल पी। तो बाई एस ए एस ट्राइंगल क्या हो गए दोनों, सिमिलर। खत्म कहानी, पी लो पानी। इससे आसान तरीका अगर बता दो तो मुझे बता देना आप लोग। मुझे उम्मीद है बात समझ में आई हो, जितनी आई समझ लो। दोबारा करना क्या था, एंगल ए बराबर एंगल बी प्रूफ करना था मुझे। बात सही है, एंगल ए बराबर एंगल पी प्रूफ करना था मुझे। तो पता क्या चला, तो सर इस वाली साइड को मैं प्रूफ नहीं कर सकता, मैंने बोला सर ये साइड का रेशियो दे रखा है तो मुझे एंगल लेना पड़ेगा। बात सही है। और जब एंगल लिया मैंने, तो मैंने एंगल के लिए बोला कि यार एक काम कर, एंगल 1 को एंगल 2 के इक्वल करना पड़ेगा मुझे। कब करूंगा, जब मेरा ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर आएगा। जाहिर सी बात है सर। और जब सिमिलर आने के लिए मुझे तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल चाहिए। सर दो साइड का रेशियो इक्वल दे रखा था, कौन कौन सी का, एडी, तो मैंने थप्पड़ मार के क्या कर दिया था, 2AD। मैंने पीएम को थप्पड़ मार क्या कर दिया था, 2PM। तो AD अपॉन 2PM क्या हो गया, AE अपॉन PF, AC अपॉन PR मुझे गिवन था। लफड़ा किसका था सर, लफड़ा था मेरा AC अपॉन FR को। मैंने बोला बेटा एक काम कर, क्या, तो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट मार, जल्दी से कॉन्ग्रुएंट मारूंगा तो बेटा ये वाली जो साइड है वो इसके इक्वल आ जाएगी, सिमिलरली ये वाली जो साइड है वो इसके इक्वल आ जाएगी। और जब साइडों का रेशियो इक्वल है, भाई दोनों साइडों का क्या है, रेशियो इक्वल है, तो इन दोनों साइडों का भी रेशियो क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। तो मैंने दोनों को कॉन्ग्रुएंट मार दिया, कॉन्ग्रुएंट मारते मैंने CPCD से दोनों साइड इक्वल कर दी, सिमिलरली वाली दोनों साइड इक्वल कर दी। रेशियो ले लिया यहां से, थप्पड़ मार के इनसे बोला बेटा यहां आ जा जल्दी से, EC अपॉन FR। SSS से ट्रायंगल क्या हो गए दोनों सिमिलर, तो ये वाला जो एंगल होगा वो इसके इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली ये कोना वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। दोनों को ऐड कर दिया, एंगल ए बराबर एंगल पी आ गया, एंगल ए बराबर एंगल पी चाहिए था, तो SCS से ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। बताओ जरा बात समझ में आई नहीं आई, मुझे उम्मीद है बात समझ में आई होगी। टेक्निकल क्वेश्चन था, समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देख लेना, लेकिन इससे बेहतर सोल्यूशन आपको कहीं नहीं मिल सकता। ठीक है सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो जबरदस्त होने वाली है, इंतजार करना, बस भागना मत, क्योंकि इंतजार वही लोग करते हैं जो जिंदगी में कुछ बड़ा करते हैं। भागता वही है जो सिर्फ और सिर्फ फेंकता है बातों। बात सही है सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जबरदस्त वीडियो के साथ। जब तक कि अपना ध्यान रखो और तैयारी बहुत बूस्टअप करो, बहुत तगड़ी तैयारी करो, जिससे शोर शराबा हो तो अच्छा वाला हो कि हाँ भाई किसी के लड़के ने अच्छा या किसी की लड़की ने अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया है। ठीक है सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग, जय हिंद।